चला तो मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया। तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं ना कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहाँ बात करो। वहाँ के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे ये बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली घटना हुई। दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, चूँकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे कि आप एक मौका दे दो। डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कार्य लें। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहाँ पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता, चूँकि जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो कहीं जा सकते हैं, और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहाँ पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दें। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूँगा, वहाँ पर अपना वापस चला जाऊँगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ, और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में है कि हमको मिलके नेता से जाना है, लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहाँ शहर में आते आते
जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे होंगे, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धाका धूकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ जड़ दिया, ताला मार दिया और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया, तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा। और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहाँ के जो दलित जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति पैदा हो जाए, हम लोगों ने संयम से वहां पहुंचा। और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहाँ पाया कि काफ़ी संयमित तरीका से वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे और हम लोग कोई भी वहाँ पे भाषणबाजियाँ नहीं की, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है सुपर, चूँकि एक चीज़ बताता हूँ कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा। पूरे देश में, बिहार में ये जय भीम का नारा लागू लगा और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के दिखाए। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो है प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहाँ के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। इसके पहले वहाँ पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्वीपर मंत्री है जो वो हमारे सभा को दबाव दे करके रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था और यदि आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोका। सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए थी। और जब हम सारी तैयारियां हमें रोकने के लिए, आखिर कौन आपको है और स्वीपर जो सरकार है जो उसको डिरेल कर रहा है। आगे के लिए मैं आपकी बातों के साथ शेयर कर लिया और मैं आगे माइक आदरणीय माननीय विधायक जो है जिग्नेश मेवानी जी को मैं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा
कि अंबेडकर अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो, यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ, और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर ये कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब्स चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में, बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहां की सरकार ने, पुलिस से, प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर, जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की इस धरती पर उतारेंगे और एक एक अंबेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहां का सुपर सीएम, वो ब्यूरोक्रेट हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहां की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्षों से निकलकर गुजरे हैं, जिन्होंने पिछले 2,500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को आप बात नहीं करने दोगे? उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन नहीं होगा? मैं भी गुजरात में विधायक हूं, क्या मैं गुजरात के किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? दलित के तौर पे मुझे छात्रावास में बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां किस प्रकार के बाथरूम है, टॉयलेट है, किस किस्म का, किस क्वालिटी का खाना मिलता है, यदि ये मुझे जाकर देखना है तो उसकी अनुमति कैसे नहीं होगी? और नेता प्रतिपक्ष
भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी समुदाय को मिल सकते हैं। इनको एक प्रकार से रोकना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। कल सम्माननीय राहुल जी के हाथ में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो वायरल हुआ ना, ये फोटो वायरल होगा, ये उनको पता था, इस बात का उनको चिंता है। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर स्विंग हो रहा है, इस बात की उनको चिंता थी। वरना यदि नीतीश जी ने, यहाँ की गठबंधन की सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम किया होता तो आए राहुल जी, उनको क्या तकलीफ है? कोई भी यहां आकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, आपको किस बात का फिक्र है? क्या है वो जो आप छुपाना चाहते हो? छुपाना ये चाहते हैं कि आज भी अंबेडकर छात्रावास की परिस्थिति खस्ता है, वहां के स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहां सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही, और इसीलिए तो हम लोग शिक्षा और न्याय के सवाल को लेकर संवाद कर रहे थे। और यह संवाद कितना भी यहां की सरकार दमन करे, ये रुका नहीं, रुकेगा नहीं। मैं भी बिहार बार बार आऊंगा, पूरे भारत के बहुजनों को, अम्बेडकराइट्स को अपील करूंगा, आइए साथ में मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय के मोर्चे को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आग्रह करता हूं उसी इलाके के प्रभारी इंचार्ज सुशील पासी जी से कि अपना पक्ष रखने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जन्मजात दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और महिला विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है। और कल जो एक साजिश रची, हिंदुस्तान ने उसको देखा। दरभंगा में, बिहार में प्रोग्राम जारी है। आप सभी चैनल के लोगों ने दिखाया कि दरभंगा में जो है जननायक राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ है और प्रशासन जिस तरीके से लगातार लिख करके दे रहा था, सारे दिशा निर्देश दे रहा था। मेरे पास चिट्ठी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो यहां तक हमसे कह रहे थे कि जो आप प्रवेश करेंगे वो प्रवेश पत्र बनवाएंगे, छात्रों की सूची बनाएंगे, और छात्र दिन रात मेहनत करके फिर छात्रों की सूची बना रहे थे और प्रवेश पत्र को निर्गत करने का इंतजाम कर रहे थे। स्थानीय स्तर का प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा था। लेकिन जिस तरह से इस देश में संसार करने वाली घटना हुई है, अगर इस देश के नेता, इस देश के विधायक, इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे वाले लोग अगर इस देश में छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, छात्रों से संवाद नहीं करेंगे, अगर देश इस पर तैयार नहीं है, और अकेले अगर जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में इस दर्द को सुनने और समझने के लिए अगर वो संवाद कर रहे हैं, तो भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, उसको किसने ये ताकत दी? वो संविधान विरोधी लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि अनुच्छेद 15(5) जो संविधान में है उसको इस देश में हम लागू करेंगे, क्योंकि इस देश में जो कांग्रेस का मॉडल था उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। कांग्रेस का मॉडल क्या है? पंडित नेहरू का मॉडल क्या है? इस देश में सरकारी स्कूल होंगे, इस देश में सरकारी शिक्षा होगी, इस देश में सरकारी व्यवस्था होगी, छात्रवृत्ति होगी, छात्रावास होगा, वो छात्रों के भविष्य पर सवाल। और आज वो संकट खड़ा हो गया है। आज बड़ा बड़ा पूंजीपति का जो स्कूल होगा, आज पैसे वाले धन्ना सेठ के लोगों का स्कूल होगा, और गरीब गुरबा का, किसान मजदूर का, अनुसूचित जाति का, अति पिछड़े लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसकी चिंता क्या इस देश को नहीं करनी चाहिए? और जब इस देश में हमारे संविधान में है कि अनुच्छेद 15(5) लागू है कि इस देश में निजी क्षेत्र के संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए, और जब यह विमर्श इस देश में जननायक राहुल गांधी जी ने जैसे ही लागू किया, जन्मजात भाजपा विरोधी सरकार ने उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। और आज उसी का परिणाम हुआ कि जो अनुमति उन्होंने पहले से दे दी, जिसके लिए दिन रात और बच्चों ने बुलाया था, छात्रों ने बुलाया था, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस की तरफ से कोई उसमें सवाल जवाब नहीं हो रहे थे। अगर बच्चे इस देश के नेताओं से अपनी बात नहीं कहेंगे तो उनको वर्षों से बिहार में छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, ये सवाल कौन खड़ा करेगा? अगर विपक्ष के नेता से ये बात
इस देश के छात्र नहीं कह पाएंगे तो देश में बहुत बड़ा गहरा संकट है। और इसीलिए जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि देश में संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान विरोधी सरकारें, भारत विरोधी सरकारें इस भारत को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो हजारों साल से शोषित और वंचित लोग हैं उनका उज्जवल भविष्य हो सके। वो नहीं चाहते हैं। वो वही चाहते हैं कि 3000 साल पहले जिसमें इस देश में हजारों साल से वंचित लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको नौकरी का मौका नहीं दिया गया, उनको शिक्षा का मौका नहीं दिया जाए, ऐसी ढकिया लोग, इससे लिए देश खड़ा हो चुका है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर का है, पंडित नेहरू का है, मौलाना आजाद साहब का है, सरदार पटेल का है, हमारी विरासत है। हम इस देश को बचाने के लिए लड़े हैं और फिर से बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ेंगे। और जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए डंके की चोट पर छात्रों से संवाद किया। और ये बात तो प्रशासन की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। अगर उनको लगता था कि लाइन ऑर्डर खराब हो सकता है तो आप हाउस अरेस्ट करते, आप किसी गेस्ट हाउस में बैठा देते, आप कुछ तो बचते। आपने किस तरह की हरकत किया है और विपक्ष के नेता के साथ आप जानलेवा किस तरह से घटना थी। वो दर्द, वो सीन जो मैंने अपनी आंख से देखा है कि दोनों तरफ से गेट बंद करके जननायक राहुल गांधी की गाड़ी को जिस तरह से प्रशासन ने हरकत की है, देश कभी माफ नहीं करेगा। और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का जो आपने चुनौती दी है, इस चुनौती को बिहार की जनता भी स्वीकार करती है और देश की जनता भी स्वीकार करेगी कि अगर जननायक राहुल गांधी जी मिलने आ रहे हैं और आप उनसे संवाद नहीं करने देंगे। और एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, इस देश का कानून किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। देश सरकार जनता के लिए होती है। कौन सा ऐसा कानून तोड़ा गया कल? ये कौन सा ऐसा नॉनसेंस काम हुआ? किसको इंजरी आ गई? आप कहते थे कि लाइन ऑर्डर बिगड़ गया, या लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। आपने कैसे कल्पना कर दी? इस देश में जब भी जननायक राहुल गांधी जी पैदल चले हैं, इस देश में कभी भी लाइन ऑर्डर नहीं खराब हुआ है। इस देश में ये संविधान के पुजारी हैं हमने संविधान बनाया है, हमारी विरासत है। हम बापू की विरासत को चलाते हैं। हम सत्य अहिंसा के और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत हैं। हम इस देश में कानून का पालन करते हैं। हमने और हमारी पार्टी ने, हमारे हर नेता ने कानून का पालन किया है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर गैर संवैधानिक काम अगर ये बिहार की सरकार करेगी या कोई अधिकारी करेगा, संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर संविधान की रक्षा आप नहीं करेंगे तो बिहार की जनता सड़क पर उतरने के लिए हमें मजबूर न करें। हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। थैंक यू। एक संवाद और रह गया है। सवाल जवाब के लिए हमारे प्रभारी कृष्णा अलोवर जी, यदि आपका कोई सवाल है क्रिया करनी चाहिए तो उसके लिए आदरणीय प्रभारी कृष्णा अलोवर। ये देखिए वहाँ के प्रशासन ने किया है कि सीआरपी कोई भी जो छात्र का आवास है, आवासीय वहाँ परिसर है, वहाँ पे एक कार्यक्रम नहीं हो सकता। और जो सुपर सीएम की आपको बात कर रहे हैं तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि नाम नहीं ले रहे हैं? नाम भी खोल करके लिया जाए। जी, पहली बात तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में पूरा घटनाक्रम का बताना चाहूँगा। हमने यहीं से 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्राम बताया। प्रोग्राम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन का पूरा समर्थन था। कैसे था? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सड़कें ठीक की जा रही थी, हाई टेंशन वायर को ठीक किया जा रहा था, वहाँ पे सफाई करवा रहे थे, और सबसे ज़रूरी बात, जो टेंट अंबेडकर छात्रावास के अंदर लगाने का काम था वो प्रशासन के सहमति से, प्रशासन की निगरानी में शुरू हुआ और लगभग 90% काम छात्रावास के अंदर खत्म हुआ। अचानक 11 टावर पर वहां के बीजेपी मंत्री और विधायकों की मीटिंग होती है और आधे घंटे के अंदर प्रशासन की तरफ से चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद
हमने कहा कार्यक्रम करने के लिए एक दूसरा स्थल ढूंढते हैं। छात्रों का स्पष्ट अनुरोध भी था और निर्णय भी था कि जननायक राहुल गांधी जी से संवाद उनके छात्रावास में ही हो, और ये बात रात के 2 बजे तक चली। सीएलपी लीडर 2 बजे तक छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे कोई कानून की उल्लंघन नहीं होगी, कोई शांति पूर्वक प्रोग्राम होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, आप उनको लेके आइए, हम यहां से बाहर कहीं और वेन्यू पे नहीं जाएंगे। फिर जब राहुल जी उतरे हवाई अड्डे पे, प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर छात्रों से संवाद करूंगा। यह तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्रशासन ने इससे भी इनकार किया। फिर राहुल जी ने कहा ठीक है, अगर आपको इस पे भी आपत्ति है तो मैं छात्रावास के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, छात्रों को बाहर आने दीजिए, जिसको मेरे से बात करना उनको सड़क पे मिलके चले जाऊंगा मैं। इस बात के बाद काफिला बाहर निकला। फिर प्रशासन ऐसे जगह पे लेके गई जहां गाड़ी के आगे एक गेट पे ताला लगा दिया, गाड़ी के पीछे एक गेट पे ताला लगा दिया। मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं, किसके कहने पे सरकार चल रही है? फिर वहां से आगे बढ़ी तो फिर बैरिकेडिंग, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी तो नहीं है जो सीज फायर करेंगे। तो फिर हम कहा अब आप इतनी दूर आगे बढ़ गए हो तो अब तो हम छात्रावास तक जाके ही दिखाएंगे। फिर हम पैदल चलने लग गए और हम चाह रहे थे कि छात्रावास के बाहर बात हो। अलग अलग जगह पर प्रशासन और पुलिस ने धक्का मुक्की की और रोकने का प्रयास किया। फिर जब छात्रावास तक पहुंचे तो छात्रों ने सीधा कहा कि अब यहां तक आए तो आप हमसे आके मिलिए। और जब अंदर गए, आप वीडियो से देख सकते हैं, छात्रों की क्या खुशी थी, क्या उत्साह था, क्या उमंग थी। और वहां पे छात्रों की बात हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई, अच्छे तरीके से हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, प्रशासन को छोड़कर। तो अजीब बात है कि ये सारा कार्यक्रम, घटनाक्रम बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ये प्रशासन के द्वारा, वहां के बीजेपी मंत्रियों के दबाव में, यहां के सुपर सीएम दीपक जी के दबाव में ये काम हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी वाकई बिहार के सीएम होते तो वो कभी नेता प्रतिपक्ष और छात्रों के संवाद को रोकने का 1% भी प्रयास नहीं करते। अगर आज सरकार ने ये जुर्रत की है तो बीजेपी मंत्री सुपर सीएम हैं और बाबू लोग सुपर सीएम बन गए हैं। और आज जो चीज हुआ है, कल जो घटना घटी है, वो ये सुपर सीएम के की हुई घटना है। और हम साफ कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ, जनता के साथ संवाद करने में और उनका दुख दर्द सुनने में हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पीछे नहीं हटेगा। आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी नहीं है कि हम सीज फायर करेंगे। कृष्णा जी, पहले इनसे ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हमारा एक आपके से जो सवाल है, आप लोग जितना काम कर रहे हैं सभी को एक करते हैं। दिल्ली के कार्यक्रम में आपके वरिष्ठ लीडर है कांग्रेस, वो कहते हैं जो हमारा हमको इंडी अलायंस का जो है भविष्य नहीं दिख रहा है, 20 में कैसे देखते? इंडिया अलायंस का भविष्य बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद
बिहार की जनता आप सबको और हम सबको ज़रूर बताएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के चुनाव में बिहार की जनता इंडिया महागठबंधन को विजयी बनाकर सत्ता में और सरकार में लेके आएगी। आप बताइए। ने अभी एक कॉन्फ्रेंस किया है, उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों की दुहाई दे रही है, जय भीम जय भीम का नारा दे रही है, लेकिन जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने वाले थे तो कांग्रेस ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी डे वन से दलितों के हित में खड़ी है। चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने का कलम उनके हाथ में देने का काम हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम को सम्मान देने का काम हो, जहां जहां दलितों पे अत्याचार हुए हैं, आप ही के प्रदेश का मामला है, बेलची घटना है, इंदिरा जी विपरीत परिस्थितियों में भी दलितों के साथ हाथी पे चढ़कर बाढ़ के बीच में जाके दलितों के सामने खड़ी हुई थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। बीजेपी और जेडीयू हमें इस बात का तो दोष दे ही नहीं सकते, उनको खुद अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। सब छात्र जो है वो ज्यादातर वीकर सेक्शन के थे और काफी संख्या में थे। 100 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, FIR किया गया है। क्या कुछ लीगल असिस्टेंस या पार्टी खड़ी रहेगी उन छात्रों के साथ? उनके साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको परेशान किया जाए कि सत्ता से विभक्त है छात्रों की, और वो आपके साथ आपकी पार्टी के साथ खड़े दिखे? शुक्रिया। सवाल यह है कि 100 से अधिक छात्र जो दलित और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी मंत्री की लड़ाई, वो सुपर सीएम की लड़ाई, बाबू की लड़ाई, बाबू के सुपर सीएम की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो सकती है? लड़ाई है, आमने सामने आर पार की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उन छात्रों की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो दलित थे या अति पिछड़ा थे या कमजोर वर्ग के थे? 100 से अधिक छात्रों पे आपने किस हैसियत से, किस सोच से आपने कार्रवाई की? और कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ उनका पूरा समर्थन और सम्मान जरूर करेगी। एक सवाल इधर है, आपने जिनका नाम लिया है, दीपक जी का नाम लिया है, जिसको आपको सुपर सीएम बता रहे हैं, आगे चुनाव होने वाला है और आगे वो बिहार सरकार में रहेंगे, तो आगे भी तो आपकी सवाल हो सकती है, आगे भी तो आपको डिस्कस किया जा सकता है, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या आपने सोचा है कि क्या कोई कार्यक्रम हो जाए? देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता के तक। नीतीश जी का एक गुण है, वो राजनीतिक नेताओं के और जनता के संपर्क को, जनता के आंदोलनों को गलत तरीके से सरकारी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया। अगर वो काम आज बिहार में दिन दहाड़े हो रहा है तो इसका एक मतलब है कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम बिहार में आज चल रहे हैं। कल दरभंगा में सुपर सीएम वहां का बीजेपी का मंत्री बन गया, बाबू लोग बन गए। चाहे वो दरभंगा हो, चाहे कहीं और हो, चाहे वो 15 मई हो, चाहे आने वाले कोई भी दिन हो, जनता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता के संवाद को कोई भी रोकना चाहेगा, उसको कल की घटना से सीख ले लेनी चाहिए, सबक सीख लेनी चाहिए, सद्बुद्धि पा लेनी चाहिए।
सर, बिहार की राजनीति में आप लोग राहुल गांधी के लिए जननायक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कर्पूरी ठाकुर के लिए आरक्षित है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये पद राहुल गांधी को कैसे सौंपा जाएगा? बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे और रहेंगे। जननायक या कोई भी पद जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान के लिए हो, अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कल फूले मूवी में ज्योतिराव फूले जी को महात्मा का दर्जा दिया गया था। बाद में महात्मा गांधी जी को भी महात्मा का दर्जा दिया गया था, लेके महात्मा गांधी को दिया गया। ज्योतिबा फूले भी महात्मा थे, महात्मा गांधी भी महात्मा थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, हैं और रहेंगे। और आज बिहार में ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी भी जननायक हैं। धन्यवाद। थैंक यू।